सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आनंद शर्मा एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 1 अगस्त 2024 है और पारिभाषिक प्रशासनिक शब्दावली के आज के हमारे शब्द आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे होंगे। 2024 में आज से हमारे पास 5 महीने शेष बचे हैं, लगभग 150 दिन, और 5 से गुणा करते हैं तो 750 शब्द और सेंटेंस हम कंप्लीट करेंगे और काफ़ी व्यापक परिवर्तन शब्दावली के लिहाज से हमारे अंदर आने वाला है। आज के हमारे शब्द हैं केडर। केडर को हिंदी में संवर्ग बोलते हैं मित्रों, संवर्ग आप नोट कर लो। दूसरा शब्द है एब्सोल्यूट, अर्थात पूर्ण या स्पष्ट या निरपेक्ष। आप बोलते हो ना एब्सोल्युटली राइट, यानी निरपेक्ष सत्य है आपकी बात, इस प्रकार से। अगला शब्द है बार, BA। बार को रोक, रोध, रुकावट या वर्जित करना, अर्थात निषेध करने के अर्थ में लिया जाता है। तीसरा शब्द बार था। चौथा शब्द है हमारा एबोल्यूशन, अर्थात उन्मूलन, समाप्ति, उत्साधन। किसी विधि का उत्साधन करना, वही उन्मूलन करना, समाप्त करना, एबोल्यूशन। पांचवा और अंतिम शब्द है हमारा एब्रीविएट। एब्रीविएट अर्थात संक्षिप्त करना। एक एक करके इनके वाक्य देखते हैं ताकि आप वाक्य याद होने पर शब्द ऑटोमेटिक याद हो जाए। और ये जो वाक्य हैं सिर्फ हमारे पारिभाषिक शब्द को ही नहीं बल्कि अन्य शब्दों को भी कवर कर रहे हैं। सेंटेंस के क्या क्या एलिमेंट होते हैं वह भी आप समझ रहे हैं। एक छोटी छोटी ट्रांसलेशन की समझ आपके अंदर हो रही है विकसित, बिना अलग से तैयारी किए। हालांकि 29 नंबर पर भी मैं काम करूंगा शीघ्र ही, ऐसी उम्मीद है। केडर, द प्रपोजल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द केडर इज अंडर कंसिडरेशन। द प्रपोजल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग यानी द प्रपोजल यानी जो प्रस्ताव है, काय के लिए? रीस्ट्रक्चरिंग मतलब पुनर्गठन, केडर के पुनर्गठन के प्रस्ताव विचाराधीन है। ऑफ द केडर इज अंडर कंसिडरेशन मतलब जो प्रस्ताव पुनर्गठन का, कई के पुनर्गठन का, केडर का मतलब संवर्ग का, वो क्या है? अंडर कंसिडरेशन। कंसिडर करना यानी विचार करना होता है, आप जानते ही हो। पिछली बार 22 या 23 में पूछा गया था विचारार्थ, एक पारिभाषिक शब्द पूछा गया था विचारार्थ। आपको ध्यान होगा जिन्होंने मेंस दिया था, मुझे याद है। विचारार्थ ये आया था हिंदी में, विचारार्थ। आप नोट कर लो अलग से भले इसको, है ना। तो इसको लिखना था कंसीडरेशन, फॉर कंसीडर ऐसे कर सकते थे अपन इसको, विचारार्थ है ना। फॉर कंसीडर या टू कंसीडर रहेगा। तो ये शब्द आया था। तो यहाँ पहले वाक्य में आप देख रहे होंगे यही शब्द है, द प्रपोजल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द केडर इज अंडर कंसिडरेशन। अगला शब्द है एब्सोल्यूट और इसका वाक्य द पार्टी हैज़ गॉट द एब्सोल्यूट मेजोरिटी, यानी पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया। एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी पूर्ण बहुमत, ठीक है। बार, इसके लिए शब्द है देयर इज अ बार टू फ्रेश अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। GD मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। सरकारी विभागों में नई नियुक्ति पर रोक है। देयर इज अ बार, बार यानी रोक, है ना, नाउन के रूप में यूज हुआ है। टू फ्रेश अपॉइंटमेंट नई नियुक्तियों पर, इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सरकारी विभागों में। चौथा शब्द है एवोल्यूशन, इसके लिए वाक्य द ह्यूमन राइट कमीशन डिमांडेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ द डेथ सेंटेंस। या सेंटेंस मतलब वाक्य नहीं है, मृत्युदंड को बोला जाता है डेथ सेंटेंस,
याद करो यार, याद करो भाई मेरे, याद करो। मानव अधिकार आयोग यानी HRC, ह्यूमन राइट कमीशन। द HRC डिमांडेड पास्ट टेंस, मांग की है उसने, डिमांडेड सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। काई की मांग की है भैया? टू एवोल्यूशन, समाप्ति करने के लिए। किस चीज़ की समाप्ति करने के लिए? डेथ सेंटेंस की, मृत्युदंड की। तो एवोल्यूशन यानी क्या हो गया? उन्मूलन, समाप्ति, उत्साधन। अगला शब्द है एब्रीविएट। एब्रीविएट करना अर्थात संक्षिप्त करना। द रिपोर्ट शुड बी एब्रीविएटेड बिफोर सबमिशन, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जो रिपोर्ट है उसे किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? एब्रीविएटेड, संक्षिप्त किया जाना चाहिए। किससे पहले? सबमिशन यानी प्रस्तुत करने से पहले। तो हिंदी क्या हुआ? प्रस्तुत करने से पहले रिपोर्ट को संक्षिप्त करना चाहिए। द रिपोर्ट शुड बी एब्रीविएटेड बिफोर सबमिशन। समझ में आ गया होगा आपको, पूरी उम्मीद है मुझे। नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, चलते रहिए। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। जय हिंद, जय श्री राम।